Good morning, students. We are again here with new video for review and female athletic triad of the chapter Children and Women in Sports. First, we will review the advantages of correct postures. The first is attractive physical appearance, improve health status, psychological balance, lesser strain and pain over joints, improve social status, better functioning of body, improve appetite, reduce postural deformities, better skill perfections, better selection of players, optimum physical efficiency, good body balance, and so on. Next is causes. What are the causes of bad postures? First is well-known accident. If you have any accident in your past, it will be affect you. Second is disease, any chronic disease or any other. Lack of nutritional diet. पोस्चर में अगर डाइट की बात आएगी या फिर न्यूट्रिशन की बात आएगी, लैक ऑफ विटामिन की बात आएगी, तो उसमें सिर्फ वही विटामिन है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम, ऑल फोर आर कॉमन इन ऑल केसेस. बोन्स के जो भी प्रॉब्लम आएंगे, दीज विल बी रिस्पॉन्सिबल. Okay, wrong postural habits, improper treatment, psychological stress, lack of sufficient strength, age factor, poor eyesight, bad shoes or clothing, and environment, and sometime heredity too. कभी कभी हेरिडिटी भी इसके लिए कॉजेस हैं आपके एनी डिफॉर्मिटीज के लिए. ओके, नाउ आई विल talk about the all 7 postural deformities. Okay, नॉक नी के विषय में आप जान चुके हो. अब नेक्स्ट उसमें क्या क्या करना, उसके कॉजेज क्या है. अगेन द मेन कॉजेज ऑफ द डिफॉर्मिटीज लाइक रिकेट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, वीक लेग, आपका कमज़ोर पैर, ओबेसिटी, कई लोगों का वजन बहुत बढ़ जाता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ओवरवेट, कैल्शियम डिफिशियंसी, हेवी वेट लाइक दिस. उसके चलते भी आपके पाँव में प्रॉब्लम होगा और लोड होगा तो जॉइंट आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड वो बेंड हो जाएगा. ओके, करेक्टिव मेजर्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं. वृक्षासन, अकर्ण धनुरासन, पद्मासन, पिलो एक्सरसाइज, आउटवर्ड वॉकिंग, बाहर की ओर पाँव को ठेल के चलने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे. और जब भी घर में बैठेंगे या लेटेंगे तो बीच में पिलो डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लैट फुट, जिसमें आपके जो फ्लैट का जो प्रिंट आएगा नीचे फुट का, वो आर्क उसमें गायब रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट फुट. सेम कॉजेज पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, द मेन कॉजेज ऑफ फ्लैट फुट आर वियरिंग फ्लैट स्लीपर्स or shoes, improper shoes, poor quality shoes without sole cuffs, obesity, overweight, prolonged standing, weak muscles of foot, rapid increase of body weight, heredity and so on. ठीक है, वो आपका पाँव का कमज़ोर मसल्स हो, जॉइंट्स कमज़ोर हो, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सो ऑन. अब इसमें करेक्टिव मेजर्स क्या कर सकते हैं, क्या क्या आसन कर सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं. ठीक है, ताड़ासन. ताड़ासन देख लेंगे आप. वॉकिंग ऑन सैंड, आप बालू पे चलेंगे. ठीक है, रेगुलर रनिंग करेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ शूज वेयर करेंगे, प्रेशर ओवर फुट. ठीक है, आप पंजे के ऊपर चलना का अभ्यास करेंगे. राइटिंग विथ फूड्स, अब अंगूठे में पेन पकड़ करके, पेंसिल पकड़ के आप उसको लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है.
ठीक है। आप उसमें सिलिंड्रिकल कुछ बेलना हो या पाइप हो, उसके ऊपर भी अपने पैर को रोल करा सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज बो लेग। पहले हम लोगों ने पढ़ा था नॉकनी, ठीक इसका ऑपोजिट है बो लेग। इसमें पाँव जो है आउटवर्ड्स की ओर बेंड हो जाता है। काउजेज, मेन काउजेज ऑफ बो लेग इज डिफॉर्मिटीज आर रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी के चलते भी हो जाता है। और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, अर्ली चाइल्डहुड में वॉकिंग। कई बार बच्चों, छोटे बच्चे जब होते हैं, लोग उसे लगातार चलवाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ओबेसिटी, ठीक है, ओवरवेट, सो ऑन सो ऑन। करेक्टिव मेजर्स इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? अर्ध चक्रासन, ठीक है, गरुड़ आसन, अर्ध मतेंद्रासन, वॉकिंग इन वर्ड। नौकनी में आउटवर्ड वॉकिंग कर रहे थे, इसमें इनवर्ड वॉकिंग करेंगे। ठीक है, वॉकिंग विथ इनवर्ड टोज। ठीक है, स्पेशल शूज, ऐसा शू लेंगे जो कि बाहर की ओर न करके अंदर की ओर उसका सोल घिसा रहेगा, तो अंदर की ओर ऑटोमेटिक हमारा प्रेशर आएगा। ठीक है, पद्मासन वगैरह इसमें हम लोग नहीं करेंगे, आउटवर्ड और एक्सरसाइजेस सब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट काइपोसिस। काइपोसिस स्पाइनल प्रॉब्लम है, इसमें ऊपर का भाग जो है स्पाइन का वो बाहर की ओर मुड़ जाता है। कॉजेज, द कॉजेज अ हम्प एट द बैक। हम्प, हम्प किसके पास होता है? ऊंट के पास। इसी तरह से आपका कंधा झुक सकता है। Thus the shoulder comes forward and neck drop forward. प्रॉब्लम क्या है? बॉडी वेट, ओवरवेट, अनबैलेंस पोजीशन, इम्प्रॉपर जो पोस्चरल हैबिट्स बोलते हैं, ये सब सारा चीज़ आ जाएगा। और सेम अगेन न्यूट्रिशन में लैक ऑफ विटामिन डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। ओके, अब इसमें प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? ठीक है, एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग देखें। इन दिस वी कैन डू चक्रासन, चीन अप, जो चीन अप होता है ऊपर लटकने वाला, वो सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। चक्रासन कर सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग वगैरह सब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंड शोल्डर, सेम वे, इसमें भी सेम लैकिंस होगा और इसमें भी वही एक्सरसाइजेस हम लोग चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस ऑल्सो अगेन इट इज अ स्पाइन प्रॉब्लम, और ये काइपोसिस में क्या था? ऊपर का रीजन बेंड हो गया था और इसमें अब नीचे का लिम्बर रीजन आपका बेंड हो जाता है। फिर अगेन कॉजेज आर, द मेन कॉजेज आर लॉर्डोसिस आर वीक एब्डोमेन मसल्स। पेट का भी आपका जो ये कमजोर होगा तो आगे की ओर आप झुक जाएंगे। ठीक है, ओवरवेट, ओबेसिटी, सेनेटरी प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, सारा चीज़ है इसमें। ठीक है, कॉजेज लगभग कॉमन ही सबके हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। करेक्टिव मेजर्स में इसमें क्या करेंगे, फिर से याद रखेंगे इसको। पश्चिमोत्तासन, हल आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग, अल्टरनेट टो टचिंग, स्टूप वॉकिंग, लॉन्ग स्ट्राइड वॉकिंग, सिटअप्स एंड डाइट इज इम्पॉर्टेंट। लुम्बर रीजन क्या है? हम लोग पीछे की ओर मुड़ रहे हैं, तो अभी क्या करना है? आगे की झुकने वाला जितना एक्सरसाइज है, जितना आसन है वो करेंगे। आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको सारा चीज याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्कोलियोसिस। इसमें आपका जो स्पाइन है आइदर राइट और लेफ्ट, एस बन जाता है इसमें। ओके, सेम कॉजेज है। ठीक है, और इसका करेक्टिव मेजर्स में एक्सरसाइजेस क्या क्या? अर्ध चक्रासन, त्रिकोण आसन, ताड़ आसन, चिन अप्स क्या? तो ऊपर जो रॉड पे या ऊपर में बार पे हम लोग लटकते हैं, झूलते हैं या फिर अपने आप को ऊपर खींचते हैं। सेम एक्सरसाइजेस। ओके, वुमन पार्टिसिपेशन in sports has a long history. It has been understood that man is for market and woman is for home and family. ऐसा ये बहुत सालों साल से यह मानना है कि जो पुरुष हैं खेती बाड़ी बाहर का काम सारा चीज़ करने के लिए है, और ये जो वुमेन है ये घर के काम के लिए और घर के देख रेख के लिए, फैमिली के लिए है। बट ऐसा फिर कालांतर में भविष्य में ऐसा नहीं रह पाया। ठीक है, जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रूप से कुछ इवेंट में लोग आते थे, इवन स्टेडियम में भी प्रवेश
निषेध था वुमेन का। लेकिन अब हमारे अभी एट प्रेजेंट वुमेन्स के पार्टिसिपेशन में बहुत ही अधिकता आई है, उनके परसेंटेज बढ़े हैं। और ख़ास तौर पे जो भी कारण रहा होगा, वुमेन राइट तो था ही, और वुमेन कोचेज़ का भी बहुत लैकिंग्स था, और ट्रेडिशनल तो प्रॉब्लम था ही, लैक ऑफ ट्रेडिशनल, ये मॉडर्न ख्यालात नहीं आ पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं था, जो भी है इस तरह का। तो हमारे यहाँ पे मैरी कॉम, पीटी उषा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, अनु बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप, अंजलि भागवत, साइना मिर्ज़ा, और सबसे पहले के मालेश्वरी, ठीक है, कर्णम मालेश्वरी, जो उन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके ये साबित कर दिया कि वुमेन भी अब किसी से कम नहीं है। यहाँ पे कोई फिजिकल अनएक्टिविटी की बात है ही नहीं, अब हर काम महिलाएं कर सकती हैं। ठीक है, इस विषय में और आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फैक्टर आता है मोनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन। ठीक है, ये है क्या? तो मोनार्क है क्या? इट इज द बिगिनिंग ऑफ, इट इज रिटन हियर, हाँ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्स्ट ब्लीडिंग इन फीमेल। मेनार्क shows the girl's transition to womanhood starts in age between 10 to 15. It varies in female due to biological, genetical or environmental और sometimes nutritional factors, और sometimes genetical भी इसको वो तो है, it is written। तो ये क्या है? ये जब गर्ल्स फर्स्ट टाइम ये देखती हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं मोनार्क। ठीक है, MENORCHE, मोनार्क। ओके, what is the early causes of this? The same it is environmental, biological, all this। इसमें हम लोग को करना क्या होता है? एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस, योगा वगैरह हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज अदर थिंग कर सकते हैं। ठीक है, एसेंसफुली ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल डाइफंक्शन। ये क्या है? इट इज ए डिसऑर्डर और इरेगुलर कंडीशन इन वुमेन menstrual cycle. It can be defined as a abnormal bleeding during menstrual cycle. इस दौरान जब irregular condition जब हो जाएगा ब्लीडिंग का, तो इसको हम लोग menstrual डिफंक्शन बोल सकते हैं। ये प्री भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे सम एनी एक्सट्रेनियस एक्टिविटीज या फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जेनेटिकल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स विल बी देयर फॉर प्री और अदर सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट इज फीमेल एथलीट ट्रायड्स। क्या है ये? क्या प्रॉब्लम है वुमेन्स का इसमें? तो इट इज द सिंड्रोम ऑफ फीमेल इन विच ईटिंग डिसऑर्डर, एक, second amenorrhea, and third is osteoporosis are present and also known as triad। ये तीन प्रकार के प्रॉब्लम्स वुमेन को, महिलाओं को एज ए स्पोर्ट्समैन और एज ए नॉर्मल भी वी कैन सी। ओके, द फर्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें दो तरह का होता है। फर्स्ट इज बुलिमिया नर्वोसा एंड सेकेंड इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? दोनों में प्रॉब्लम क्या है ना, कि अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए गर्ल्स के पास एक साइकोलॉजिकल ये है कि अपने बॉडी वेट को ठीक रखना है। फर्स्ट में क्या है? बुलिमिया नर्वोसा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? खा तो लेंगे ढेर सारा, परफॉर्मेंस जनरेट करना है, एनर्जी बढ़ाना है, ठीक है, तो खा लेंगे ढेर सारा, लेकिन भाई नहीं, बॉडी वेट कहीं पुट ऑन ना हो जाए, तो क्या करेंगे ये लोग? उसको ना जैसे भी करके हो, कोई टैबलेट हो, एक्सरसाइज हो या वॉमिट करके, जैसे भी उसको करके फिर हम लोग निकालेंगे। लेट अस सी द डिफिनेशन। इट इज अ ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट बिंग ईटिंग मतलब ओवर ईटिंग, ज्यादा, फॉलोड बाय
कंपनसेटरी उसको फिर कंपनसेट करेंगे कैसे बिहेव से, तो प्यूरिंग उसको स्टॉप कर देना है कैसे भी करके, वॉमिट करके या टेकिंग एनी मेडिसिन टैबलेट या अदर थिंग्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा सेकेंड इज फूड रिस्ट्रिक्शन। अब यहां भी वही चीज है, गर्ल्स में कुछ खाएंगे ही नहीं, दिमाग में है बस कि भाई खा लिए तो बॉडी वेट बढ़ जाएगा। अब स्पोर्ट्स भी करना है अगर सपोज, तो खाएंगे नहीं तो होगा कैसे काम, ठीक है। तो यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे, मतलब कि क्या वॉलेंटरली और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को वो इन्वाइट कर लेती हैं। खाना नहीं खाएंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, रेगुलर स्पोर्ट्स करते रहेंगे तो फिर नया प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आएगा। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है देखेंगे फिर, ओके। सेकेंड इज एनोरिया, ठीक है, एमेनोरिया, AMENARREA, एनमेनोरिया, ठीक है। इन दिस एथलीट परफॉर्म्स इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एंड नॉट ईटिंग एनफ कैलोरीज बाय विच हार्मोन्स लेवल डिक्रीजेस, खाना भी नहीं खाएंगे और रेगुलर इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे, दस कॉजिंग वेरिड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन दिस cessation of menstrual cycle forms more than 3 months। इसमें होता क्या है कि बच्चे जो हैं रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और ईटिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम भी फेस करते, खाएंगे भी नहीं सारा चीज, और तो क्या करेंगे फिर, उससे आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ तो 3-3 महीना तक नहीं होगा, ठीक है। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एमेनोरिया इज स्टॉपिंग, ठीक है, और वेरिड मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक, ये कब तक हो सकता है भाई, लगभग 3-3 महीना तक होगा ही नहीं, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग यही है। द नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज द फाइनल वन, द थर्ड ट्राइड इज ऑस्टियोपोरोसिस। ये आपकी मम्मी, हमारी मम्मी, किसी को भी मतलब महिलाओं को होता है। ये होता है क्या है, ये हड्डी जो कमजोर हो गया ना, होलोनेस आपका, वो इसमें हड्डी जो हमारे बोन्स है उसमें पूरा खाली हो जाएगा, ये पता भी नहीं चले, उसके पोर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से मालूम है, और सभी को भी, आज आपने कॉमर्स लिया है, 10 में था ही। तो फिर से, इट इज अ वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू बोन डेंसिटी एंड प्रॉपर बोन फॉर्मेशन। आपका बोन फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा और कमजोर हड्डी भी हो रहा। द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, लेडीज फीमेल एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन, एंड पुअर न्यूट्रिशनल डाइट, अगेन डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लो कैल्शियम, ठीक है, लेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये बोन होता है क्या है, सारा कैल्शियम का खजाना है ये, ठीक है। अब जो भी रीजन है, रीजंस बहुत सारे हैं, मैंने कुछ बताया भी है, तो ये सारे रीजंस के चलते आपका ये हड्डी धीरे धीरे उसमें पोर्स बढ़ते जाएंगे, होलोनेस उसमें छेद, ये उसका जो ये आकार पूरा फैलते जाएगा, पूरा वो वीक हो जाएगा, वीक बोन, दैट मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, अगेन we will see the symptoms for all ladies or athletics, women tried disorder eating, first fatigue मतलब थकान, हेयर लॉस, बाल भी झड़ना, ड्राई स्किन, सूखा ये आपका स्किन होगा, वेट लॉस पूरा गिरते चला जाएगा आपका, इंक्रीज्ड हीलिंग टाइम, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा, इंजुरी या कुछ होगा, डिजीज होगा, वो ठीक होने में काफी समय लग रहा है, ठीक है। इंक्रीज इंजुरीज, कोई घाव वगैरह चोट लगा तो बढ़ते जाता है, सिसेशन और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिसेशन मतलब स्टॉप और इरेगुलर मतलब होना ना होना, ये। नेक्स्ट इज अनीमिया, यू नो वेरी वेल, सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंड का बहुत ज्यादा महसूस करना, लो हार्ट रेट, एकदम पूरा, गर्ल्स लोग लेडीज लोग में क्या है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा ये होने लगता है प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या फिर बढ़ भी जाता है। तो ये सब एबनॉर्मल जब होने लगेगा ये सारा चीज,
तो ये सब होता है, तो इसको हम लोग को देखना है। ये ऑल दीज आर सिम्टम्स। द कॉजेज ऑफ फीमेल एथलेटिक ट्राइज क्या है? कॉजेज द कॉमन इज इनसफिशियंट ऑफ कैल्शियम। सबसे पहले किसी भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में या फिजिकल प्रॉब्लम हो या फिर इस तरह का वुमेन ट्राइड में कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमेनोरिया, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर, पुअर न्यूट्रिशन, सेडेनेटरी लाइफस्टाइल, साफ सफाई से ढंग से रहने का, थायराइड कंडीशन, ठीक है। थायराइड, लेडीज में थायराइड भी बहुत कॉमन हो गया है, मैंने कई बार इसके लिए एक्सरसाइज ही बताया है। लैक ऑफ विटामिन डी, हार्मोनल इनबैलेंस, ओवर ट्रेनिंग, लेस लिक्विड डाइट। और खाना पीना तो महिलाओं के लिए बाप रे बाप श्राप है, आप लोग तो खाते ही नहीं। उसको क्या करना है? खाना है खुशी खुशी, नो प्रॉब्लम, ओके। द ट्रीटमेंट, what are the treatment? The treatment of female triad consists of immediate consultation with doctor. सबसे पहले तुरंत जाके डॉक्टर से मिलें। The treatment of female athlete triad is consist of immediate consultation with doctor और गायकोनोलॉजिस्ट। वहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हम एक घरेलू इलाज कर लें, वो कर लें, ये कर लें। घरेलू इलाज होगा जब हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। अब घरेलू इलाज के पद्धति जो है पुरानी हो चुकी है, उस पर ट्रीटमेंट या उस पर रिसर्च नहीं हो रही है, इसलिए उसको इतने ज़्यादा विश्वास के साथ नहीं अपना पा सकते हम लोग, ठीक है। और जिस पे अगर ज़्यादा रिसर्च है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ट्रीटमेंट है, डॉक्टर है, गायकोनोलॉजिस्ट है, सबसे मिलें, ओके। टेकिंग फूड सप्लीमेंट रेगुलर लेते रह सकते हैं। और विटामिन और मिनरल्स की कभी भी कमी नहीं होने देनी है बॉडी में। और बिहेवियर थेरापी, कई बार हम लोग चिड़चिड़ापन हम लोगों का शिकार हो जाते हैं, तो क्या करना है? उसके लिए हम लोग को योगा, मेडिटेशन वगैरह अच्छे से करते रहना है और अपने लाइफ को फ्रूटफुली और हैप्पीली गुजारना है। तो इसमें आप लोगों ने देखा है कि कॉजेज लगभग सबका कॉमन है, ठीक है। तो इस कॉजेज को आप लोग देखें और सबका जो रिमीडियल योगा है, योगासन थोड़ा थोड़ा अलग है अकॉर्डिंग टू डिफॉर्मिटीज़, उसको बाइफरकेट कर लेंगे अलग अलग और उसको अच्छे से लिखेंगे। वेब चार्ट ज़रूर बनाएं और आप बुक कंफर्म रूप से खरीद लें। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो से आप पास हो सकते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है? 100 में 100 लाना, 100 में 90 अबव ज़रूर लाना, ये हमारा कंसर्न है और सिर्फ पास करना नहीं है। तो प्लीज़ गो बाय बुक, ओके। और इस महीने के लास्ट तक मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिकल फाइल जो मैनुअल है उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे और मुझे दिखाएंगे। तो बुक भी आप अगर ले चुके हैं तो एटलीस्ट रीडिंग मारेंगे और मेरे वीडियो से जो मैंने कहा है या मेरे वर्ड्स को मैच कराएंगे, सारा चीज़ इजीली होते चला जाएगा, इजी प्रोसेस में आप समझते चले जाएंगे। और इफ़ in spite of this any problem you are facing, then contact me, okay. I am ready for you, okay. Thank you. Stay tuned for next chapter, that is chapter 6, measurement, okay. Thank you.